उत्तराखंड की शांत और मनमोहक वादियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम स्वाला है। बाहर से देखने में जितना सामान्य और सुंदर लगता है, उतना ही वो अपने भीतर एक भयानक और रहस्यमयी अतीत छुपाए हुए है, जिसके बारे में जानकर किसी भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। क्योंकि स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि इस गांव में रात के समय कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं जो इंसानों को वहां टिकने नहीं देती। दिल्ली से घूमने आए 4 दोस्त रोहित, आयुष, नेहा और कर्ण, जो रोमांचक जगहों की खोज में हमेशा उत्साहित रहते थे, उन्होंने जब नैनीताल और अल्मोड़ा की यात्रा पूरी कर ली तो उन्होंने तय किया कि अब वे किसी ऐसी जगह जाएंगे जहां उन्हें असली रोमांच और रहस्य का अनुभव हो सके। और इसी खोज के दौरान एक छोटे से कस्बे की चाय की दुकान पर बैठे हुए उन्हें पहली बार स्वाला गांव के बारे में पता चला, जहां के बारे में सुनते ही उनके मन में उत्सुकता और रोमांच दोनों बढ़ गए। चाय वाले ने उन्हें सावधान करते हुए धीमी और गंभीर आवाज में बताया कि स्वाला गांव एक ऐसा स्थान है जहां रात बिताना सुरक्षित नहीं माना जाता, क्योंकि वहां अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं और जो भी व्यक्ति वहां रुकता है वो वापस तो आ जाता है, लेकिन उसके व्यवहार में एक अजीब सा डर और बदलाव हमेशा के लिए बस जाता है। हालांकि रोहित ने इस चेतावनी को हल्के में लेते हुए इसे केवल एक अफवाह समझा और अपने दोस्तों को वहां जाने के लिए मना लिया, जबकि आयुष के मन में हल्का डर जरूर था। फिर भी वो बाकी दोस्तों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। शाम ढलते ढलते जब वे स्वाला गांव पहुंचे तो वहां का वातावरण असामान्य रूप से शांत और डरावना लगा, क्योंकि पूरे गांव में कोई भी इंसान या जानवर दिखाई नहीं दे रहा था और चारों ओर टूटी फूटी झोपड़ियां, जर्जर हवेलियां और सूखे पेड़ उस जगह की वीरानी को और अधिक गहरा बना रहे थे, जिससे नेहा को यह महसूस हुआ कि यहां कुछ ठीक नहीं है और उसे वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन कर्म और रोहित ने इसे केवल उसका डर समझकर नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने गांव के बीच स्थित एक पुरानी और जर्जर हवेली को रात बिताने के लिए चुना, जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। और जब वे उसके अंदर गए तो वहां की ठंडी और भारी हवा ने उन्हें तुरंत एक अजीब सी बेचैनी का एहसास कराया। लेकिन फिर भी उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया और आग जलाकर खाना बनाने लगे। जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली के बाहर से भारी बूटों की आवाजें सुनाई देने लगीं, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थीं। और ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति हवेली के चारों ओर लगातार घूम रहा हो, जिससे आयुष घबरा गया और उसने अपने दोस्तों को चेतावनी दी कि बाहर निश्चित रूप से कोई मौजूद है। तभी अचानक खिड़की के पास से एक बहुत ही करुण और दर्द भरी आवाज सुनाई दी, जिसमें कोई बार बार पानी मांग रहा था। और इस आवाज ने चारों दोस्तों के भीतर डर को और गहरा कर दिया। कर्ण ने साहस दिखाते हुए टॉर्च उठाई और खिड़की की ओर रोशनी डाली तो बाहर घनी धुंध के बीच कुछ आकृतियां दिखाई दी, जो सैनिकों की तरह लग रही थीं, लेकिन उनके शरीर पर गहरे घाव थे और उनके चेहरों पर असहनीय पीड़ा साफ झलक रही थी, जिससे चारों दोस्त बुरी तरह डर गए और तुरंत पीछे हट गए। उसी समय नेहा की नजर कमरे के कोने में रखी एक पुरानी अलमारी पर गई और उसने अपने दोस्तों को बताया कि शायद उसके अंदर कुछ ऐसा हो सकता है जो इस रहस्य को समझने में उनकी मदद कर सके। जिसके बाद कर्ण ने डरते हुए अलमारी खोली और उसके अंदर से धूल से ढका एक पुराना अखबार निकाला, जिसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ चुके थे और जो कई सालों से वहीं पड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था। रोहित ने कांपते हाथों से उस अखबार को खोला और पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था कि 1952 में एक सैन्य जीप पहाड़ी रास्ते से फिसलकर गहरी खाई में गिर गई थी और उसमें बैठे 8 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लेकिन जब पास के गांव के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने घायल जवानों की मदद करने के बजाय उनका सामान और हथियार लूट लिए और उन्हें वहीं तड़पता हुआ छोड़ दिया, जिसके कारण वे सभी जवान धीरे धीरे दर्द में मर गए। और ये पढ़ते ही चारों दोस्तों को समझ आ गया कि वे जिन आकृतियों को देख रहे हैं वे उन्हीं जवानों की आत्माएं हैं। अचानक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और अखबार उनके हाथ से उड़कर जमीन पर गिर गया। और उसी समय हवेली के अंदर एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जिसमें गहरा दर्द और शिकायत थी कि उन्हें घायल अवस्था में बिना किसी सहायता के मरने के लिए छोड़ दिया गया था। और इसके तुरंत बाद हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया और चारों ओर से कई आवाजें गूंजने लगी
जो मदद की गुहार लगा रही थी और ये पूछ रही थी कि उन्हें उस हालत में अकेला क्यों छोड़ दिया गया। साए धीरे धीरे उनके करीब आने लगे और चारों दोस्तों को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वे किसी अदृश्य घेरे में फंस गए हों, जिससे उनका डर चरम पर पहुंच गया। लेकिन तभी करण को चाय वाले की बात याद आई और उसने तुरंत अपने दोस्तों से कहा कि उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि शायद यही एक तरीका है जिससे वे इस स्थिति से बच सकते हैं। चारों दोस्तों ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और एक साथ उन आत्माओं से क्षमा मांगते हुए कहा कि वे उनके साथ हुए अन्याय के लिए शर्मिंदा हैं। वे उनके बलिदान का सम्मान करते हैं और उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, और ये भी वादा करते हैं कि वे उनकी कहानी को लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि भविष्य में कोई भी घायल व्यक्ति इस तरह मदद के बिना ना मरने पाए। कुछ क्षणों के लिए पूरी हवेली में गहरा सन्नाटा छा गया और फिर धीरे धीरे वातावरण शांत होने लगा। साए पीछे हटने लगे और एक धीमी, शांत और गंभीर आवाज सुनाई दी, जिसमें स्पष्ट था कि उन्हें किसी से बदला नहीं चाहिए, बल्कि केवल शांति और मुक्ति चाहिए। और वे केवल इतना चाहते हैं कि उनके साथ जो अन्याय हुआ उसे याद रखा जाए, ताकि भविष्य में कोई भी इंसान ऐसी गलती न करे। इसके तुरंत बाद हवेली का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया और वहां का डरावना माहौल एक अजीब लेकिन सुकून भरी शांति में बदल गया, जिसके बाद चारों दोस्त बिना समय गवाए वहां से बाहर निकल गए और सुबह होते होते पास के कस्बे में पहुंच गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो स्वाला गांव फिर से उसी तरह शांत और धीरान दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उनके मन में डर के साथ साथ एक गहरी सीख भी थी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि ये केवल एक भूतिया कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत और जिम्मेदारी की एक कड़वी सच्चाई है, जो ये सिखाती है कि किसी जरूरतमंद की मदद न करना कभी-कभी सबसे बड़ा अपराध बन सकता है।